अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चटपटे से मसाले वाले पराठे की रेसिपी। ये ऐसे पराठे हैं जो बिना सालन के और बग़ैर किसी भी आप तरकारी के इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इतने मज़े के मसालादार और चटपटे होते हैं कि आप चाय का एक कप और एक पराठा हो तो भरपूर नाश्ता होता है, और मज़ा ऐसा देगा कि आप बार बार इसको बना के खाएंगे। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने आधा किलो आटा लिया है। आप अपने हिसाब से जितना आपने आटा नॉर्मल गूंदते हैं आप घर में, उस हिसाब से आप आटा ले लें, उसको अच्छी तरह गूंद लें। जैसे नरम चपाती के लिए या पराठे के लिए आप आटा गूंदते हैं। हल्का सा नमक शामिल कर लें उसमें। जब हमारा आटा तैयार हो जाए तो इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दें, क्योंकि रेस्ट देने के बाद हमारे पराठे मज़े के तैयार होते हैं। दूसरी तरफ हमने मसाले के लिए लहसुन, अदरक, धनिया और सब्ज़ मिर्च चाहिए, जिनको लहसुन और अदरक को मैंने अच्छी तरह साफ़ करके और इसको पीस लिया। आप इसे दरदरा सा पीसें या बारीक पीसें, आपकी अपनी पसंद है। मैंने इसको दरदरा सा पहले इसकी अच्छी तरह इसको छील के धो के और फिर दरदरा सा इसका पेस्ट बनाया है। अब मक्खन को मैंने गरम कर लिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने मक्खन लिया। उसमें मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्च कटी हुई, थोड़ा सारा धनिया कटा हुआ, 1 चाय की चम्मच सुरख मिर्च और 1 चाय की चम्मच नमक, और जो लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था वो 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया, और इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आप यहाँ नमक मिर्च अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिन्हें बहुत ज़्यादा चटपटा और मिर्ची वाला चाहिए वो थोड़ा सारी मिर्च की बढ़ा लें। मसलन 1 चाय की बजाय चम्मच आप 1.5 चाय की चम्मच कर लें। ये 2 पराठों के लिए हमेशा है। आप हिसाब से अगर 5-6 जितने भी आपने पराठे बनाने हैं उस हिसाब से इसमें मसाले का इजाफा करते जाएं। अब एक जो मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था उसके मैंने मुनासिब से साइज़ के, जैसे पराठे के पेड़े बनाते हैं इस तरह मैंने इसके पेड़े बना के रख लिए हैं। हमने तकरीबन 2-3 पराठे बनाने हैं, तो इसके लिए ये 2 पराठों के लिए मैंने इसका बैटर तैयार किया था। इस तरह पेड़ों को मैंने थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद बेल के, और इस एक पेड़े पे मैंने इस तरह 1 चम्मच 1.5 भर के इसका मसाला डाला है और इसको फ़ोल्ड कर लिया। आप चाहे गोल शेप में भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। चकोर पराठे बनाने चाह रहे हैं आप, इसमें जैसे आपकी पसंद है वैसे आप इसको पराठे की शेप दे लें। इस तरह मैंने इसको ना पेड़े बना के तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। 15 मिनट बाद मैंने बेल के, और तवा मैंने अच्छी तरह पहले गर्म कर लिया है। मीडियम हीट पे हमने इसको पकाना है। बिल्कुल हाई फ्लेम या लो फ्लेम पे नहीं बनाने, बल्कि मीडियम फ्लेम पे। तवा जब हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया तो मैंने इस तरह पेड़े को खूब अच्छी तरह बेल के तमाम जो पराठे हैं वो रेडी करके रख लिए हैं। देखिए व्यूअर्स, तवा मेरा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। मैंने पहले इसको थोड़ा सा घी लगा के, और अब पराठे को मैंने इस पर डाल दिया है। पराठे को हमने दोनों साइड से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह सेकना है। जैसे एक तरफ से ये थोड़ा सारा पक के रेडी हुआ है तो मैंने इसकी साइड चेंज कर देनी है, और दूसरी साइड से भी मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाना है, और उसके बाद हम इस पर घी या ऑयल का अप्लाई करेंगे। व्यूअर्स, इधर मैंने मक्खन और या घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपने यहाँ ऑयल इस्तेमाल करना है तो वो आप वो भी कर सकते हैं। बहरहाल घी में जो पराठा बनता है उसका अपना ही मज़ेदार सा जायका होता है। मैं देसी घी इसके ऊपर लगाने लगी हूँ। जैसे ये एक तरफ से पक के रेडी हुआ है तो मैंने इसकी साइड चेंज किया। दूसरी साइड से भी मैंने इसको थोड़ा सा पकाने के बाद अब मैंने इस पर घी का अप्लाई किया है, और दोनों तरफ से खूब अच्छी तरह सुनहरा करके पका के मैंने पराठे को उतार लिया है। व्यूअर्स, ये पराठे इतने मज़े के क्रंची और अंदर तक इतने सॉफ्ट बनते हैं कि आप अगर कोई भी सालन नहीं है, आप समझ रहे हैं कि आपके घर में इस टाइम कोई तरकारी, कोई सालन कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो आप जस्ट 2-3 ये घर में हर किचन में ये मसाले पड़े हैं, आप इसी तरह मिक्स करें। अगर आपके पास मक्खन या घी नहीं है तो आप ऑयल में थोड़े सारे मसाले मिक्स करें, इस तरह पराठे के अंदर लगा के और पराठे तैयार कर लें। बिना सालन के ये इतना मज़ा देंगे कि आप कहेंगे कि सुबहान अल्लाह। तो व्यूअर्स, ये थे आज की सर्दियों की चटपटे से पराठे जिनको मैं आपके साथ शेयर किए। दोनों साइडों से मैंने इसको पका के अच्छी तरह उतार लिया है। अब मैं इसको गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करूँगी। चाय आप गुड़ वाली इस मौसम में बनाएंगे तो वो तो क्या ही कहने, सुबहान अल्लाह। गर्मा गर्म चाय का कप और पराठा मैं सर्व करने लगी हूँ। आए आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। जब आप रेसिपी ट्राई कर लें, आपको पसंद आए तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।
मैंने बाकी पराठे भी इसी तरह तैयार कर लिए हैं। एक पराठे को मैंने गोल शेप में इस तरह रेडी किया और इसी तरह दोनों साइड से खूब अच्छी तरह सेक के और घी लगा के मैंने इसको उतार लिया है। गर्मा गर्म हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। अब आ चुके हैं ये टेबल पे और हम इसे करने लगे हैं एंजॉय। तो व्यूअर्स, ये थी आज मज़े की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी प्लीज़ बता दें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।